नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए डटी रही। कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद में रोड शो करते हुए नजर आए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब अतुल गर्ग के समर्थन में पीएम ने रोड शो किया है। साथ ही प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। सभी लोग प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए रोड के किनारे खड़े दिखाई दिए, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे वह युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद दिल्ली एनसीआर की सभी लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव होगा, ऐसा माना जा रहा है। उष्मा अग्रवाल बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग तो राजनगर से चल के आए हैं, इतनी दूर पैदल चल के। काफी भीड़ देखी जा रही है। बहुत इस तरीके से बिल्कुल जगह नहीं है पैर रखने की। आपने क्या क्या तैयारी की? ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बेवो लगवाई है, ये मंच वगैरह तैयार कराए हैं ताकि पब्लिक को सुविधा हो। कुर्सियाँ बिछवाई हैं जगह जगह, माला लगवाई है। कोई खास नहीं, ज़्यादा देर नहीं। तो ये प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में रोड शो किया, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रधानमंत्री प्रत्येक दिन अलग अलग राज्यों में जाकर लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जिम्मा उठाया है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, और उसको साकार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद में आज पीएम ने रोड शो किया है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। एक झलक पाने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ अतुल गर्ग, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं गाजियाबाद से, वह भी पीएम के साथ गाड़ी पर मौजूद रहे। तो आज गाजियाबाद में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया है और इस रोड शो के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि गाजियाबाद की सीट बड़े मार्जिन से जीता जाए, क्योंकि गाजियाबाद सीट से केंद्रीय मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह यहां से सांसद थे, लेकिन उनका टिकट काटकर इस बार अतुल गर्ग को दिया गया है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया था कि अब वो राजनीति में चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक से थोड़ी दूरी बनाएंगे, जिसके बाद इन्हें टिकट दिया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए खुद चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो किया है आज। मोदी जी को जय श्री राम। 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 मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। उष्मा
बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग तो राजनगर से चल के आए हैं, इतनी दूर पैदल चल के। काफी भीड़ देखी जा रही है। बहुत इस तरीके से बिल्कुल जगह नहीं है पैर रखने की। आपने क्या क्या तैयारी की? ये हमारे भाई हैं, इन्होंने वो लगवाई है, ये मंच वगैरह तैयार कराए ताकि पब्लिक को सुविधा हो। कुर्सियाँ बिछवाई हैं जगह जगह, माला लगवाई है। इंतजार करना पड़ा प्रधानमंत्री का। कोई खास नहीं, ज़्यादा देर नहीं। श्री राम। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश गोयल है। मैं अतुल जी का दोस्त हूँ और मोदी जी उनके आ रहे हैं हमारे शहर में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके की खुशी देखी जा रही है बाजार के अंदर। बहुत धूमधाम से मोदी जी का स्वागत के लिए सारी जनता तैयार है और अब की बार 400 के पार जाना है। मोदी जी हमारे आज के युग के श्री राम हैं। योगेश कुमार गोयल। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आज गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। आज बहुत भीड़ है और जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। लोग बहुत सज धज के तैयार होकर आए हैं। सब मोदी जी के पक्ष में हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं श्री राम जी का, समझे। और हम जो है शुभकामना देते हैं कि मोदी जी 400 पार। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंची, जहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ सम्मेलन कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को माफिया और गुंडों की पार्टी बताया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बुलंदशहर के बीजेपी जिला अध्यक्ष से बातचीत की है, सुनिए। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। इसी को लेकर आज गौतम बुद्ध नगर सीट पर, जो कि खुर्जा विधानसभा में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी यहां कार्यक्रम को सम्मिलित करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे, जो कि मौजूदा जिला अध्यक्ष विकास चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पर कार्यक्रम है। किस नजर से देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव को? आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच आ रहे हैं और पार्टी के लिस्टेड कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता को संबोधित करके जाएंगे। और निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे तो 80 में से 73 सीटें आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम जीते थे। और उसका अनुभव शेयर साझा करते हुए और हम कैसे इस 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ें, उन सारे कामों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी हमारे बीच में आएंगे और कार्यकर्ता को संबोधित करके जाएंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी है, किस तरह के मंत्र देंगे, क्या यहाँ पर मैन रहेगा? ये सम्मेलन हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है कार्य का। कोई नया काम नहीं हो रहा है। ये सम्मेलन चुनाव है तब भी हो रहा है और चुनाव नहीं होता तब भी हो रहा है, चूंकि पार्टी 365 दिन लगातार काम करती है। तो चूंकि चुनाव का समय आ गया और सम्मेलन का भी समय अपना आ गया नेचुरल, इसलिए सम्मेलन हो रहा। चुनाव तो हम पिछले 6 महीने से नहीं, 365 दिन चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और निश्चित तौर पर उनके आने से एक नया उत्साह, नई ऊर्जा हम लोगों को मिलेगी और कार्यकर्ता बूथ पर जाकर पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा। हम पिछली बार भी हमने इतिहास रचा था। डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार इस लोकसभा से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 4 जून को जब परिणाम आएगा और जब देश भर में 400 पार का नारा लगेगा, तो गौतम बुद्ध नगर एक नए कीर्तिमान के साथ, नए परिणाम के साथ, नए जोश के साथ उस 80 की 80 लोकसभा सीट में से सबसे आगे दिखाई देगी। ऐसी उम्मीद के साथ कार्यकर्ता यहाँ रात दिन जुटा हुआ है। वहीं भोपाल के लाल घाटी के एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में महिला के संदिग्ध मौत को लेकर मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रेमी ने पुलिस को दिए बयानों में हत्या से पहले प्रेमिका के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 4 घंटे तक शव घर में रखा, फिर बॉडी को अस्पताल पहुंचा दिया। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि महिला अस्पताल में बतौर नर्सिंग सुपरवाइजर काम करती थी। इससे पहले वो दूसरे अस्पताल में नौकरी करती थी। यही काम करने वाले दीपक कटियार से उसकी दोस्ती हो गई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। आरोपी प्रेमी ने बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2023 में हो चुकी है। शादी के बाद से माया मुझ पर साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी। इसी को लेकर लड़ाई होती थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। हम देख रहे हैं, जैसे उसने कुछ चीज़ें की, जैसे कपड़े बदलने की कोशिश किया, जो कपड़े जो पहन रहे थे वो अब पुलिस को समझ आ गई है। हम लोग वो सबूतों में इकट्ठा कर रहे हैं। साक्ष्य छुपाने की, साक्ष्य नष्ट कराने की जो धारा है वो भी हम बढ़ा रहे हैं उसमें अपराध। तो मारने का कारण क्या है, क्या बता पाए? नहीं तो वो 1 महीने तक दोनों, 1 साल तक दोनों
अफेयर उसके साथ में चला, एक जो नया शादी हुआ और दूसरा अचानक से उनको डाउट, जो महिला है मृतिका, उसको डाउट होने लगी कि ये अभी थोड़ा मेरे से अलग हो रहा है। खबर झाबुआ के पेटलाबाद की है, जहां जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बेखबर नजर आ रहे हैं। पेटलाबाद जनपद पंचायत क्षेत्र के गांव भील कोटरा में इन दिनों हालात ये है कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस गांव में 700 लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों की प्यास मिटाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये लोग पानी के लिए 1.5 किलोमीटर दूर झीरी तक पहुंचते हैं, वहां भी उन्हें साफ पानी नहीं मिलता। गाँव के लोगों ने बताया कि यहाँ पानी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। पीएचई विभाग ने पहले जो हैंडपंप लगाए थे उनमें से ज़्यादातर खराब पड़े हैं और एक हैंडपंप चल भी रहा है, जो भी मुश्किल से 1 बाल्टी पानी भी नहीं दे पा रहा। कई सालों से लोग इसी तरह पानी के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैंने अभी पंचायत सचिव से चर्चा की और उसके बाद मैं अपने उपयंती को कल भेज रहा हूँ सुबह, क्योंकि अभी दोपहर में 2 बजे के बाद वो निर्वाचन ड्यूटी में जा रहे हैं। पर कल सुबह जाएंगे और परीक्षण करेंगे, और यदि इसमें समस्या है तो उसका त्वरित रूप से जो भी उसका वैकल्पिक स्रोत है उसके हम उसका हल निकाल कर उसकी सुविधा उपलब्ध करा देंगे। वहीं सिंगरौली जिले के विंध्यन नगर रोड स्थित मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में परिवार के 8 लोग झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक मकान में शोरूम शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जुट गई है। वहीं विंध्यन नगर पुलिस बल ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा। क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने रानी पद्मावती और उनकी दासियों की तर्ज पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करने की धमकी दी। इसके बाद राजकोट के साथ गुजरात की राजनीति गर्मा गई। वहीं क्षत्रिय समाज के लोगों और महिपाल मकराना से अहमदाबाद पुलिस की काफी बहस हुई और आखिर में पुलिस ने महिपाल सिंह मकराना को गिरफ्तार कर लिया है। कोई थप्पड़ मारने या माफ करने वाला नहीं, मैं तो सीधा हूँ। अगले की टिकट काट दे, हमें किसी की थप्पड़ नहीं मारना। अगले की टिकट कट जाएगी, मुंह पे थप्पड़ ही है। तमाचे कई प्रकार के होते हैं, हाथ से ही नहीं होता है। तमाचा ये भी होता है कि उसकी टिकट कट गई तो ये तमाचा है उसके मुंह पे। अच्छा, अरे अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। देखो, परमिशन तो बहन बेटियों से मिलने की परमिशन मुझे लगता नहीं है कि किसी से मुझे लेनी चाहिए। पुलिस ने वो बोल रहे हैं, पूछ रहे कमिश्नर साहब से। अच्छा, पुलिस कमिश्नर जो यहाँ पर है उनसे पूछ रहे, मगर पूछ लीजिए, हमें यहाँ उड़दंग तो करना नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। कई राज्यों में उम्मीदवार के नाम पर काफी माथापच्ची भी हो रही है, तो कहीं मनमुटाव भी दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ पेच फंसा है महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट पर। हालांकि अब सीट को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। फडणवीस का कहना है कि कल्याण लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ही उम्मीदवार होंगे। दरअसल कल्याण लोकसभा सीट को लेकर महायुति में विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस सीट पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही थी। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में एक बयान देते हुए साफ कर दिया कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ही कल्याण लोकसभा पर महायुति की तरफ से उम्मीदवार होंगे। वहीं हरियाणा के पलवल के औरंगाबाद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इस बार बीजेपी 400 पार के साथ जीत हासिल करेगी। अगली खबर नालंदा से, जहां गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बिंद सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घायल ने बताया कि गांव के नजदीक नदी किनारे शौच के लिए गया था, तभी 7 से 8 युवक आए और एकाएक पिस्टल निकालकर गोली मारकर फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुन ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। युवक को खून से लथपथ देख पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिजली आपूर्ति और छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी पीजी विभाग और अन्य कॉलेजों को बंद करते हुए विश्वविद्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता ने बताया कि विश्वविद्यालय में बिजली आपूर्ति और छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसको लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है।
वही 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या में पहली बार चैत्र रामनवमी है। इस बार लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। परिवहन निगम 120 बसों का बेड़ा सड़कों पर उतारने जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की बेहतर यात्रा के लिए 14 से 20 अप्रैल तक रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी, जिसे लेकर एआरएम आदित्य प्रकाश ने बताया कि पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। श्रद्धालुओं की रामनवमी पर रामनगरी में आगमन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही अस्थायी बस अड्डा भी बनाया जा रहा है। कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की, संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा, और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें। मैनपुर में शिक्षक को बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त शिक्षक कोचिंग से बच्चों को पढ़ाकर घर वापस जा रहा था। शिक्षक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पूरी घटना कोतवाली क्षेत्र के बिछिया घमुर्रा रोड की बताई जा रही है। गोली लगी है, कैसे गोली लग गई, किसने मारी, कुछ पता है? अज्ञात लोग थे। अज्ञात थे। आप कैसे थे? बाइक से। बाइक से थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला नैन सब। कहाँ जा रहे थे? गाँव जा रहा था। कहाँ से? नैनपुरी। घटना कहाँ पे हुई है? ये बिछिया घुमर्रा के बीच। क्यों मारी गोली, कुछ रीजन रहा हो ऐसा? ये नहीं पता क्यों। नहीं पता। ये नहीं जानते कौन लोग थे ये? नहीं। संपत्ति बेचने को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। इसका मामला सामने आया है। बता दें कि मुरादाबाद थाना क्षेत्र के बिलारी नगर में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भाई को ले हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या मामला है पूरा? थाना बिलारी में गांव मंगूपुरा पड़ता है। वहाँ पर 4 तारीख को एक भाइयों में झगड़ा हुआ था। उसमें छोटे भाई ने बड़े भाई के एक डंडा मार दिया था, तो उस घायल हो गया था। घायल होने पर जब पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस उसको लेके अस्पताल गई है, तो वहाँ पर वो डेथ हो गई। ये मामला इनका पारिवारिक है। इनके माता पिता की डेथ 7-8 साल पूर्व हो चुकी है। सोनभद्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार की कोशिशों पर जिम्मेदारों की लापरवाही भारी पड़ रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों में वितरण के लिए आई दवाएं जलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की, जिस पर सीएचसी के डॉक्टर कर्मचारी पूरे मामले में मौन साध गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर पहुंचे। यहां पर आयोजित जनमिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जनमिलन सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में देश विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। अब विदेशों में भी भारतीय नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मोदी की सरकार ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस सीमांत क्षेत्र से भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक व्यक्ति आज अपना योगदान देना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, अपना वोट देना चाहता है। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है हजारों लोग आज सभाओं में भी आ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जोश और जुनून भी पैदा कर रहे हैं। सीएम धामी आज उधम सिंह नगर में नानकमता डेराकार सेवा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा तरसेम सिंह की आत्मा की शांति के लिए आयोजित अखंड पाठ साहिब में हिस्सा लिया और बाबा तरसेम सिंह को श्रद्धांजलि दी।
तो आज उधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तरसेम सिंह को इस दौरान श्रद्धांजलि दी है। साथ ही यहां लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां तरसेम सिंह को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। और देश भर के कई राज्यों में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों का जनता से भी वादे करने का दौर भी शुरू हो गया है। बीते दिनों कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया। इसी कड़ी में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से टिहरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पहला हिस्सा युवा न्याय, दूसरा हिस्सा नारी न्याय, तीसरा किसान, चौथा श्रमिक न्याय और 5वां हिस्सेदारी न्याय है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी दी जा रही है। जो गरीब महिला है उसे 1 लाख सालाना दिया जाएगा। युवाओं को 5,000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया जाएगा। इसी तरीके से किसानों को MSP और श्रमिकों को रोजगार की गारंटी है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी कार्ड है, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी 25 गारंटियां हैं, जिसमें 5 भाग हैं। पहला भाग जो है युवा का है, दूसरा भाग नारी न्याय का है, तीसरा भाग किसान न्याय का है, चौथा भाग श्रमिक न्याय का है और 5वां भाग जो है हिस्सेदारी न्याय का है। तो इन 5 भागों में हर भाग के 5-5 जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस ने गारंटी के तौर पर देने की बात की है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा और परिसर में होने वाले सभी गतिविधि पर नजदीकी से नजर रखी जाए। साथ ही सभी संभावित जगहों पर CCTV कैमरे लगा दिए जाए। इसके अलावा मतदान से पहले पोलिंग पार्टियों के जाने और वापस आने के दौरान एक सही प्लान तैयार किया जाए, जिससे पोलिंग पार्टियों के मूवमेंट के दौरान व्यवस्था में कोई परेशानी न हो और पार्टियों का सही रूप से आवागमन हो सके। बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से EVM हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियाँ वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत EVM यहाँ पर जमा रहेंगे, जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाएगा सभी जगह CCTV वर्किंग थे। उत्तराखंड के श्रीनगर श्रीकोट इलाके में बीती रात गुलदार आंगन में खेल रही बच्ची को उठा ले गया। बच्ची को गुलदार द्वारा उठाए जाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बच्ची को ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े। काफी मशक्कत के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में झाड़ी के अंदर मिली। 7 साल की बच्ची सिया को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद से वन विभाग की टीम भी गुलदार को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई, जिसके बाद आज सुबह गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट नियमावली है, उसके तहत जो गंभीर घायल जो व्यक्ति है उसको 50,000 की मुआवजा धनराशि जो है वो वितरित कर दी गई है। उसके बाद तुरंत वन विभाग ने मौके पर जाकर जो भी कैमरा ट्रैप्स हैं और पिंजरे हैं, ये सारी व्यवस्था की थी और बहुत फॉर्चुनेटली कल रात को आज सुबह जो है गुलदार उसमें पकड़ा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।